विश्वामित्र का आत्मबोध और मेनका से विदाई का वह मार्मिक क्षण। जब विश्वामित्र की आंखों से मोह का पर्दा हटा तो उन्हें एहसास हुआ कि वर्षों की तपस्या एक क्षण के सुख में बह गई है। उस समय उनके और मेनका के बीच जो संवाद हुआ वह बड़ा ही हृदयस्पर्शी और वैराग्य से भरा था। मेनका अपनी नन्ही पुत्री शकुंतला को गोद में लिए विश्वामित्र के समीप खड़ी थी। विश्वामित्र को शांत देख वह मुस्कुराई, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोलीं, उनमें वह पुराना प्रेम नहीं बल्कि एक ठंडी तटस्थता और पश्चाताप की अग्नि थी। विश्वामित्र ने लंबी श्वास लेकर आकाश की ओर देखा और बोले, मेनका, तुम मेरे मार्ग की बाधा नहीं बल्कि मेरी कमजोरी की परीक्षा थी। मैंने इंद्र की चाल को नहीं बल्कि अपने ही भीतर छिपे मोह को पहचाना है। मेनका की आंखों में आंसू भर आए। उसने धीमी स्वर में कहा, हे ऋषिवर, क्या मेरा प्रेम केवल एक छल था? क्या इस गृहस्थी और इस बालिका का आपके जीवन में कोई स्थान नहीं? विश्वामित्र का स्वर गंभीर और अडिग था। प्रेम सत्य है मेनका, लेकिन मेरा लक्ष्य इससे भी बड़ा है। जो सूर्य की तपन सहने निकला हो वह साये की शीतलता में अधिक देर नहीं रुक सकता। मुझे क्षमा करना, पर मेरा गंतव्य अब भी वही हिमालय है जहां से मैं भटक गया था। मेनका ने कांपते स्वर में पूछा, क्या आप फिर से उसी घोर कष्ट को सहेंगे? क्या अब भी ब्रह्मर्षि बनने की वह जिद शेष है? विश्वामित्र ने एक मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, अब यह जिद नहीं, मेरी नीति है। मैंने संसार को जीत लिया था पर खुद को हार गया। अब मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मेरा मन स्वयं सत्य का स्वरूप न बन जाए। इतना कहकर विश्वामित्र ने एक अंतिम बार अपनी पुत्री को देखा और बिना पीछे मुड़े घने वनों की ओर चल दिए। यही वह वैराग्य था जिसने उनकी अगली तपस्या को इतना शक्तिशाली बना दिया कि अंततः ब्रह्मांड की चेतना उनके भीतर गायत्री मंत्र के रूप में प्रकट हुई।